आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी के बीच आज पहली क्लास शुरू हो रही है, क्लास 10वीं की। तो यूपी बोर्ड परीक्षा के एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं। 18 फरवरी से एग्जाम शुरू है। तो पहला पेपर हिंदी का है, क्लास 10th की हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो उसमें अलंकार 2 नंबर का आता अलंकार। अलंकार की परिभाषा देखेंगे। काव्य की सुंदरता पढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। इसकी जो परिभाषा हो गई। और इसके दो अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, एक होता अर्थ अलंकार, एक होता शब्द अलंकार। अब हम जानेंगे कि अर्थ अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जानेंगे कि शब्द अलंकार 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें 3 होते हैं, एक होता अनुप्रास, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अब हम शब्द अलंकार की परिभाषा जानेंगे कि इसकी शब्द अलंकार में अनुप्रास की सबसे पहले। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की आती है। 1 नंबर का परिभाषा, 1 नंबर का एग्जाम्पल लिखोगे तब आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा। तो अब हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार का परिभाषा क्या है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण जानेंगे कि उदाहरण है तरणी तनुजा तमल तरुबल बहुछाय। इसमें आवृत्ति हुई है ताता की, बार बार ताता आया है, इसकी ये पहचान है। और दूसरा उदाहरण जानेंगे चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसमें आवृत्ति किसकी हुई है? चाचा की हुई है, बार बार आवृत्ति चाचा की हुई है। तो अब हो गया अनुप्रास का। अब हम जानेंगे कि यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा है, एक ही वर्ण कई आते हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की उदाहरण क्या है? यमक अलंकार का उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, जिसकी परिभाषा है 1 नंबर आपको इसका मिलेगा, 1 नंबर इसको मिलेगा। होने के बाद अब हम जानेंगे कि श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा है जहां एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो परंतु प्रत्येक जगह उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, इसके 1 नंबर मिलेगा। अब हम जाने उदाहरण के 1 नंबर चाहिए हमको। तो इसमें रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। आपको इसका उदाहरण लिखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि ये आएगा, ये नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, सीधा सीधा आएगा कि आप अनुप्रास अलंकार क्या लिखो, परिभाषा लिखो, उसका एग्जाम्पल उदाहरण शायद लिखो, 2 नंबर में आएगा। तो आपको लिख देना है इसकी परिभाषा जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। लिखने के बाद आपको डालना उदाहरण। लिखना किस प्रकार से है आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से लिखना है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आ जाए उसमें डालना प्रश्न नंबर फलाने का, डालने के बाद ऐसे लिखोगे 11 का, काटने के बाद ऐसे लिखोगे उदाहरण। जैसे हो गया परिभाषा, उसमें डालोगे कि परिभाषा प्रश्न का अथवा है तो आपको अथवा लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लिख दो परिभाषा अथवा लगाओ तो उसका नंबर नहीं मिलेगा। तो ये हो गई है। अब हम जानेंगे कि अर्थ अलंकार की, रूपालंकार की परिभाषा और उपमा की और उत्प्रेक्षा की जानेंगे। अर्थ अलंकार के बाद हम जानेंगे अर्थ अलंकार में। तो हमने देखे थे कि उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हमें उपमा अलंकार में इसकी परिभाषा जाननी है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है पीपल पात रस मंडोला, इसका उदाहरण है। इसका 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा। आपको बढ़िया हेडिंग डाल के लिखनी है, जिस क्वेश्चन हो इसमें डालना है। ऐसे लिखने के बाद नंबर लिखना, लिखने के बाद आपको बढ़िया ब्लैक पेन से लिख देना परिभाषा, ऐसे लिखना बढ़िया परिभाषा, फिर टेस्ट कर देना, बढ़िया लिखना क्योंकि 1 नंबर ले रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में। और इसी प्रकार से आप उदाहरण लिखोगे तो उदाहरण भी आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? तो रूपक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप बताया जाए। इसकी परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप बताया जाए उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं इसका। और इसकी उदाहरण क्या है? चरण कमल बंदो हरिजाई,
इसका उदाहरण चरण कमल बंधु भैया, इसका उदाहरण हो गया। चाहे वो इंटर वाला हो चाहे वो 10th वाला हो, दोनों के लिए रस अलंकार सेम है, दोनों को पढ़ सकते हो। तो अब जानेंगे कि उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए। यह उपमेय में क्या बताई जाए? संभावना बताई जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है श्वेत ओठे पीटू पटू, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आता पायो प्रभात। जिसका उदाहरण हो गया। और हमें डाउट होगा कि उपमेय अलंकार में कुछ नहीं आपको याद करना, इसमें थोड़ी सा चेंज है। जैसे जानेंगे कि उपमा अलंकार में संभावना बताई जाती है, इसमें रूपक में इसका भेद रहित आरूप बताया जाता है। इसी प्रकार उत्प्रेक्ष में क्या चेंज करना है? संभावना पर चेंज करना है। इसकी समानता की जगह हटा देना, आपको संभावना लिख देना उत्प्रेक्ष में। ये दोनों आपको जब तक याद नहीं होंगे दोनों डाउट में जाओगे आप। तो या तो ये परिभाषा लिख देना या ये दो आएंगे फॉर्म में। तो इतना होने के बाद आप सभी लोगों का चल रहा है और आप सभी लोगों को इतना लिखने के बाद हो गया। होने के बाद आपको क्या लिखना है? हम लिखने का तरीका बता रहे हैं कि आपको लिखना कैसा बोर्ड परीक्षा में। तो हम बोर्ड परीक्षा में जानेंगे कि किस प्रकार से हम हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग भी जान लो। हेडिंग आपको सीधे सीधे लिखना है कि जैसे इसका हुआ कोई भी अलंकार आ गया तो अलंकार में आपको लिखना है प्रश्न। प्रश्न लिख दिया फलाने फलाने का। लिखने के बाद आपको लिखना है परिभाषा। ऐसे लिखना आपको परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद आपको डाल देना है ये आपको ब्लैक पेन लिखना है। लिखने के बाद आपको ध्यान देना परिभाषा। जैसे अनुप्रयास किए तो आपको लिख देना है ऐसी अनुप्रयास अलंकार। अलंकार लिखने के बाद आपको लिखना है ऐसे लिख देना कि परिभाषा। इतना लिखने के बाद आपको डाल देना है। डालने वाले लिख देना अपनी परिभाषा। उदाहरण है तो उसमें लिख देना उदाहरण। उदाहरण ऐसा लिखना उदाहरण। उदाहरण लिख देना। इस प्रकार से आपको डाल देना है लिखने वाले। जैसे आपके में जैसे किसी एग्जाम में आपको पहला नहीं बनता अथवा दिया रहता है ऐसा। अथवा 1 नंबर हो गया 2 नंबर होगा अथवा। तो आपको अथवा लिखेगा तो प्रश्न में क्या लिखना है? तो प्रश्न। प्रश्न आप ऐसे लिखोगे प्रश्न फलाने फलाने का है 11 का कोई भी क्वेश्चन हो लिख देना आपको अथवा। अथवा में जानेंगे कि क्या है। छोड़ने के बाद आपने लिख दी परिभाषा। परिभाषा लिखने के बाद आपको लिख देना है जिसकी भी परिभाषा लिख लो। जैसे मान लो कि जिसमें आ गया रूपक अलंकार में लिख देना है कि रूपक अलंकार। अलंकार रूपक अलंकार परिभाषा। इसी प्रकार से चलेगी परिभाषा। देख सकते हो आपका जैसे रूपक अलंकार में लिख दिया आपने परिभाषा। लिखने के बाद आपको उदाहरण। उदाहरण लिखोगे आप बढ़िया बिल्कुल साफ साफ लिखना, क्योंकि जितना साफ लिखोगे बोर्ड एग्जाम में उतना ही आप 1 नंबर मिलेगा। जिन्हें गिचे बिचे धर दो बढ़िया आपको साफ सुथरा लिखना है तो आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब है। तो बच्चों को मुख्य मुख्य चीजें याद करना है। आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फरवरी एग्जाम है तो मात्र हम आपको मात्र कितने 50 दिन में पूरी हिंदी कवर करा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे भी है हिंदी में 90 नंबर है मेरे हिंदी में। तो मैं पढ़ाऊंगा जितना बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो इतने होने के बाद आपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में देखोगे कि हम कैसे पास होंगे। कुछ नहीं, आपका सिलेबस है 2 नंबर में अलंकार आता है, आपने पढ़ लिया 2 नंबर की परिभाषा, 2 नंबर आपके पुख्ता हो गए। अब बचे आपके 70 नंबर पेपर बचा कितना? 68 बचा। 68 नंबर का हम कल देखेंगे कि हमें मेन ये पढ़ना। जैसे आप सोचोगे कि हमें गद्य में क्या करना है। गद्य के मात्र हम 3 टॉपिक पढ़ाएंगे, मात्र 3 लगातार 3 पढ़ाएंगे, 3 पद के पढ़ाएंगे और संस्कृत हमारे दूसरे सर जी पढ़ाएंगे। उसमें क्या एक श्लोक आता है। तो इतना होने के बाद आज हमारे अलंकार ने पढ़ के कल हम पढ़ाएंगे आपको जाके छंद। छंद पढ़ाएंगे कल। क्या चलेगा? छंद। छंद आते हैं 2 नंबर के, कल हम छंद पढ़ाएंगे। तो आपको छंद के बढ़िया परिभाषा हम आपको देंगे। जिसको अगर पीडीएफ लेना हो तो आप पीडीएफ ले सकते हो।
इसी में हम पीडीएफ लगा देंगे। तो इतना होने के बाद आप सभी को बढ़िया अपनी तैयारी करना है, तो डरना नहीं। हिंदी में कितने नंबर आएंगे आपको, पास नहीं, कोई भी जितना भी कमजोर हो उसे पास तो हो जाना, क्योंकि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। आप कॉपी भरोगे, आपको 70 में 23 नंबर लाना है, वो आपके आ जाएंगे। क्योंकि हिंदी में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है तो अभी से हिंदी पढ़ना शुरू कर देना। क्योंकि इतना निपटने के बाद आपको अभी क्या करना है, आपको इतना ये छनने के बाद फिर कल छन लोगे, क्या पता परसों के दिन हम रस करा दें। रस के बाद रस हो जाएंगे, रस के बाद फिर आपकी 11 और 12 तारीख की छुट्टी रहेगी, उस दिन क्लास नहीं होगी। फिर आपकी क्या होगी, 12 तारीख को नहीं 13 तारीख को फिर क्लास होगी। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, उसके बाद सीधे ले जाएंगे हम गद्य में, गद्य पढ़ाएंगे लगातार के 3 पाठ। क्योंकि उसमें गद्य में क्या आता है, जीवन पर क्या आता है, उसकी रचनाएं आती है। रचनाएं 3 नंबर में आती है, क्योंकि 2 नंबर परिभाषा का मिलता है, 1 नंबर उसकी क्या मिलती है, उसकी रचनाएं की मिलती है, कौन कौन सी रचना किस किस लेखक ने लिखी है। इतना हो गया है तो आप देख सकते हो, इतना सब कुछ है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप लगे रहो। और जिन लोगों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं वो अपना मॉडल पेपर जरूर ले लीजिएगा। तो आप सभी ने देखा होगा, दस परिभाषा पढ़ चुके हैं, और कल हम क्या पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे। और हमारे द्वारा 15 दिसंबर 2025 को हमारे 8 साल का पीडियंस लेकर आ रहे हैं महिपत सर। आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब चैनल नितिन महावा के द्वारा। आपको जाना है नितिन महावा सच मानना है। और वो क्लास कितनी टाइम आएगी, महिपत सर की क्लास आएगी शाम के 6 बजे। फिर हम 15 तारीख के हम 14 तारीख तक 6 बजे पढ़ाएंगे। 14 के बाद हम सुबह 6 बजे हमारी क्लास आएगी हिंदी की, जितना हो सके हम पढ़ाएंगे। इसके बाद महिपत सर को ले लेंगे, क्योंकि महिपत सर ने जो इंग्लिश पढ़ाई है और उन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हम उन्हें इंग्लिश पढ़ाएं। और जो बच्चे गांव में वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, क्योंकि महिपत सर 15 दिसंबर को शाम 6 बजे इसी यूट्यूब में अपडेट मिलेगा। और हम दिखाएंगे जब आपका बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा तो महिपत सर का नाम गूंजेगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक ऑफलाइन पढ़ाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन ही पढ़ाया। क्योंकि ऑनलाइन वो पहली बार आ रहे हैं और पहली बार पढ़ाएंगे। और देखना कि कितने बच्चे महिपत सर को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, और किन किन भाइयों और बहनों का सपना है कि महिपत सर इंग्लिश लेकर के आ जाएं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महिपत सर से आप इंग्लिश पढ़ोगे, और वो मात्र आपको 60 दिन में पूरी इंग्लिश कवर कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल में। मात्र वहां पे आप क्या है, 60 दिन का टाइम है, वो इंग्लिश पूरी ग्रामर कवर करा देंगे। क्योंकि उन्हें 1-1 घंटा 1.5 घंटा इंग्लिश चलेगी उनकी, सीधे सीधा है कि उन्हें 1-1 घंटा इंग्लिश पढ़ाना है। और वो मुश्किल से आपको 15 दिन में क्या हो जाएंगे, आपके टेंस में पड़ जाएंगे। और किसी 8 दिन में वो टेंस में पढ़े, 8 दिन में पूरी ग्रामर मुश्किल से उन्हें 30 दिन नहीं लगेगा, मात्र 30 दिन में उसकी आपकी ग्रामर हो जाएगी। ग्रामर 35 नंबर के पढ़ेंगे भी 30 दिन में, बचे 30 दिन आपके पास क्या, जो इंग्लिश है उसके लिए 30 दिन लेकर के आ रहे हैं। वो पूरा टोटल है आपका, हम माने कि पूरा सिलेबस इंग्लिश का वो आपका 15 फरवरी का आपको पूरा 15 फरवरी को पूरा आपका क्या है खत्म हो जाएगा इंग्लिश का, बिल्कुल विधवा से। और आपको क्या होगा, हर संडे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जाएगा कि जे टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जे टॉपिक आप पढ़ लो। जो टॉपिक नहीं बनते आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर को कि हमें इंग्लिश में ये समस्या है। कोई भी वो कौन क्लास पढ़ाएंगे, वो क्लास 10th पढ़ाएंगे, क्लास इंटर पढ़ाएंगे, भी 2 क्लास पढ़ाएंगे। और ग्रामर आप 9 से लेकर के इंटर तक पढ़ सकते हो, विधवा से पढ़ाएंगे। जेने के एग्जाम आ रहा है और वो सीधा 10 दिन में आपको निपटा, 10 दिन नहीं, बिल्कुल विधवा से पढ़ाएंगे। उनके द्वारा इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं है। और जिस दिन रिजल्ट आए यूपी बोर्ड परीक्षा का, उस दिन महिपत सर को हम इसी चैनल के द्वारा दिखाएंगे
कि महिपत सर के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे कितने नंबर आए हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि 90+ नंबर आते रहे उनकी कोचिंग में बच्चों की इंग्लिश में, और उनका स्कोर रहा इंग्लिश का, तो वो इंग्लिश जरूर लेके आएंगे 15 दिसंबर को शाम 6 बजे। आप जरूर जुड़िएगा, सभी भाइयों को बता दीजिएगा कि महिपत सर 15 दिसंबर को लेकर के आ रहे हैं शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल नितिन मावा में। और इसके बाद चलते हुए हम हिंदी अभी 15-24 दिसंबर इसी दिसंबर तक पढ़ाएंगे। इसके बाद मेन टॉपिक, इसके बाद अभी 8 दिन में पढ़ाऊंगा, 8 दिन के बाद इसी को हिंदी को महिपत सर को दे दूंगा मात्र आपको वो 30 मिनट से 45 मिनट के बीच की हाईएस्ट क्लास कितनी रहेगी आपकी, 45 मिनट की रहेगी इसकी हिंदी की क्लास, उन्हें हम दे देंगे। क्योंकि उनको पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग है तरीका, क्योंकि महिपत सर को बहुत बच्चे जानते हैं, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाने का नॉलेज है बहुत अलग प्रकार का सर का, क्योंकि सर ने अब तक अपनी कोचिंग का कभी प्रचार नहीं किया, ना कभी उन्होंने अपना प्रचार कराया कोचिंग का, ना वो करते हैं अभी तक। क्योंकि वो ऑनलाइन क्यों पढ़ाना शुरू कर रहे हैं इस बार, क्योंकि ऑनलाइन इसलिए पढ़ाना शुरू कर रहे हैं वो 15 दिसंबर से शाम 6 बजे आएगा यूट्यूब चैनल में। क्योंकि जो बच्चे गांव में हैं उन्हें इंग्लिश का डर रहता है, हमारे सर कैसे पास होंगे, 23 नंबर कैसे आएंगे। जे मत सुनना 23 नंबर के लिए नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना कि हमारे 23 दूना 46 नंबर आए, दुगने का लेकर का रहे हैं, और 3 नंबर स्कूल के हो गए, जाकर कितने 76 नंबर आपकी परसेंटेज चंग जाएगी जाके 80%। बस डरना नहीं, और महिपत सर का सपोर्ट करिएगा, किसी चैनल में आ रहे हैं, और इतनी जानकारी है कि महिपत सर जरूर आएंगे। और हम महिपत सर को अभी 12 दिसंबर को उनका हम एक वीडियो बनवा देंगे, और महिपत सर क्या बोलेंगे इंग्लिश के लिए, डर खत्म करने के लिए, और डर खत्म आपको 12 तारीख को खत्म हो जाएगा, और 13 तारीख को और 13-14 का गैप रहेगा, और 15 तारीख से पर डे क्लास चलेगी उनकी, कोई भी संडे कोई मंडे कुछ नहीं रहेगा बंद। इतनी जानकारी थी चैनल में, धन्यवाद।